नमस्कार, मैं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 9 PM पर इस वक्त की बड़ी खबर घरोंडा से निकल कर आ रही है। जिस तरह से घरोंडा के प्रशासन ने, करनाल के प्रशासन ने और यहाँ तक कि मौजूदा प्रदेश सरकार ने समाज के साथ जो धोखा किया, समाज को जो है वो मीठी गोली दे कर के रखी, बहलाया फुसलाया और उसके बाद जो है स्पष्ट इनकार कर दिया। इनकार करने के बाद समाज एक हुआ, एकजुट हुआ और एकजुट का परिणाम आज मैं आपको दिखाऊंगा। करवाने लगे फिर हमारे पास पानी की व्यवस्था कुछ भी करते हैं। पानी की व्यवस्था जो टीबल खराब हो रहे साल हो गया, कोई ध्यान ही नहीं है। बाबा साहेब, बाबा साहेब, बाबा साहेब। अंबेडकर जी की प्रतिमा की स्थापना की जा रही है। ये सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं 9 PM पर इस वक्त। मैं आपको बता दूं कि करीब 2.5 माह पूर्व शरारती तत्वों ने डॉक्टर साहब भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा को यहाँ पर जो पहले लगी हुई थी उसको खंडित कर दिया था। और उसके बाद प्रदेश की सरकार, इलाके के विधायक और प्रशासन ने भी समाज के लोगों को जिस मूर्ति लगाए जाने की कमिटमेंट की थी उससे मुकर गई थी। उसके बाद समाज के लोगों ने एकत्रित होकर के खुद पैसे इकट्ठे किए और पीतल और तांबे की एक विशाल भव्य मूर्ति यहाँ पर लाई गई, जिसकी आज स्थापना हो रही है। इससे पहले प्रशासन ने एक मिट्टी की मूर्ति भेजी थी जिसको समाज के लोगों ने मना कर दिया था। अच्छे तरीके के साथ आप देख सकते हैं। हमारे साथ हैं समाज के इस वक्त दो मौजूद चेहरे, जोगिंदर चोपड़ा और मलखान नंबरदार। इनसे जानेंगे पूरा मामला क्या था और आज जो स्थापना हुई है उसके बाद ये सरकार के बारे में क्या कहना चाहेंगे। मलखान जी, कैसे कैसे हुआ था, सरकार ने आपके साथ क्या किया, ज़रा पूरी डिटेल में बताएं। ये 7 फरवरी को बाबा साहब की प्रतिमा किसी असामाजिक तत्वों ने खंडित कर दी थी, तो हमारे समाज के लोगों ने यहाँ पर अनशन पर बैठ गए थे, धरना यहाँ पर चालू था। तब डीसी करनाल की तरफ से मैसेज आया भी आप लोग 5 सदस्य कमेटी मेरे पास आओ और हम आप लोग एक समस्या का हल करेंगे। तो हम लोगों ने 5 सदस्य कमेटी डी साहब के पास भेजी। डी साहब ने पूरा आश्वासन दिया भी हम 10 अप्रैल तक आपकी जो भी 8 धातु की मूर्ति ये लगा देंगे, आप अनशन ख़त्म कर दो। हम लोगों ने अनशन ख़त्म कर दिया। उसके बाद हम 2-3 बार बाद में भी डी साहब से मिले और बोले जी मुख्यमंत्री से मिलना पड़ेगा, आपकी मीटिंग करवा देता हूँ। तो हम मुख्यमंत्री से मिले, लेकिन हर बार उनका टाल मटोल और
बिल्कुल ही ढुलमुल रवैया रहा और उन्होंने गोलमोल जवाब दिया। जब 10 अप्रैल आ गई तो डीसी साहब ने हाथ खड़े कर दिए, बोले भाई हम तो पत्थर की मूर्ति लगाएंगे, लगवानी हो तो लगवाओ, अष्ट धातु की नहीं लगवा सकते। तो हमारे समाज के लोगों ने फिर फैसला किया कि भाई टाइम कम है, 14 अप्रैल नज़दीक है, खुद ही अपना कलेक्शन करो और मूर्ति लगाओ। बाद में हम इस सरकार को जवाब देंगे और इस रविंद्र कल्याण को, जिसने हमारी ये प्रतिमा नहीं लगने दी, प्रशासन ने मिली भगत करके चुनाव में इसको सबक सिखाने का कार्य हमारा समाज करेगा। जी जोगिंदर जी क्या कहोगे? मैं तो ये कहूँगा, जो काम सरकार को करना चाहिए था वो काम दलित समाज ने अपने गाढ़े खून पसीने कमाई से पैसा इकट्ठा करके वो करके दिखाया है। क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने कह दिया था, जैसे प्रधानमंत्री अभी आत्मनिर्भर बनो, भाई मुख्यमंत्री जी ने पहले तो आश्वासन दे दिया, ठीक है आपकी मूर्ति हम लगवा देंगे, और मैं माननीय डीसी साहब को मैंने बोल दिया है, लेकिन उन्होंने कहा भाई आप ऐसे करो, भाई आप अपने आप भी करा के देख लो। एक उसने तंज कसा था मुख्यमंत्री, जितना बड़ा उनका कद है ऐसा करना नहीं चाहिए था। अभी विधानसभा में भी अष्ट धातु की लगा के ऐसे नहीं होता, कहे कुछ और करे कुछ, और जिससे हमारे समाज में पूरा क्रोध फैल गया था। और आप शुरू से ही इस मुद्दे को उठा रहे हैं, मैं आपको कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं, क्योंकि 9 PM ने पहली बार आज ये तंज का जवाब दे दिया सरकार को। बिल्कुल बिल्कुल आपके सामने भव्य बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। और हमारे समाज के, मैं उनको ये कहूँगा वो दिन रात चौगुनी उन्नति करे कि ऐसे ऐसे योद्धा डॉक्टर बलवान जी, अन्य सभी ने ही कंट्रीब्यूट किया, अपने पूरे समाज ने सभी ने, मतलब इनको आज ये देखिए समाज का कहना है कि जिस तरह से हरियाणा के मुख्यमंत्री ने समाज पर तंज कसा था, आज समाज ने जो है अपनी एकता का परिचय देते हुए हरियाणा सरकार को दिखा दिया कि मुख्यमंत्री जी समाज के ऊपर ऐसे तंज नहीं कसा करते। एक बुजुर्ग है हमारे साथ, जी क्या कहोगे? आज एक बार फिर जो है चमकती हुई सुंदर विशाल भव्य मूर्ति की स्थापना हुई। सरकार ने तो बिल्कुल जवाब दे दिया था जी। फिर हमने अपनी बरादरी से ही चंदा बटला करया, बाहर के तक किसी तरह नहीं है, अपनी बरादरी से ही करया जी। बस तो क्या कहना चाहोगे सरकार को? सरकार तो बस मिट्टी गोली दे हुआ है, बस मिट्टी गोली देकर चली जाओ। डॉक्टर बलवान सुलेख से भी बात करेंगे। सुलेख जी, जिस तरह से बार बार जो है प्रशासन मिट्टी गोली देती रही, लारे लप्पे देती रही, और बाद में मेरे सुनने में ये आया है कि एक मिट्टी की मूर्ति भेजी थी जिसको आप लोगों ने वापस कर दिया था, और आज जो है एक सुंदर अष्ट धातु की मूर्ति बाबा साहब की यहाँ पर स्थापना हुई है, क्या कहोगे? सबसे पहले तो मैं 9 PM को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, जो समय समय पर समाज की या पूरे शहर की जैसे भी घटनाएं होती हैं, अच्छी माड़ी जो भी होते हैं, सबको उजागर करते रहते हैं। और मैं सरकार के बारे में तो कुछ नहीं बोलूँगा, लेकिन मैं इतना जरूर कहूँ तो आज मेरे को बहुत बड़ी खुशी है, क्योंकि सरकार के फैसले से आज मेरा समाज खुलकर सामने आ गया, और मैं आज ये समझता हूँ कि आज मेरा समाज सक्षम हो गया है कि वो कोई भी बड़ी से बड़ी चुनौती है उसका सामना करने के लिए तैयार है। जैसे कि ये चुनौती थी बाबा साहब की मूर्ति लगाने के लिए, ठीक है, इससे मेरे को बहुत ज़्यादा खुशी है और मैं बहुत गर्वित महसूस करता हूँ। तो देखिए आज डॉक्टर बलवान सुलेख जी, जो कि पूर्व पार्षद हैं गरोंडा से, जब सरकार ने समाज पर तंज कसा तो समाज एक हुआ। चुनौती थी बड़ी सामने, और चुनौती का डट करके सामना किया और सफलता हासिल की। आज जो है यहाँ पहुँचे थे स्थापना के अवसर पर, कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव वीरेंद्र सिंह राठौर से सरकार की पॉलिसी उनके सामने आई है। उनका क्या मानना है कि समाज ने जो एकता का परिचय दिया और सरकार का जो तंज था, राठौर जी क्या कहना चाहोगे? देखिए, आज रामनवमी के पावन अवसर पर जी हमारे देश के महापुरुष भीमराव अम्बेडकर जी की मूर्ति का अनावरण आज हुआ है जी। तो हम सब के लिए ये हर्ष का विषय है। परंतु मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि 2 बार भीमराव अम्बेडकर जी की प्रतिमा के साथ छेड़छाड़ पहले की गई। कुछ शरारती तत्व समाज में अराजकता फैलाने के लिए इस प्रकार के कर्मों को करने का काम करते हैं। सरकार को सीरियसनेस के साथ इस विषय को देखना चाहिए था। लगातार प्रोटेस्ट जो है समाज के द्वारा, छत्तीस बिरादरी के लोगों के द्वारा किए गए थे, और प्रशासन ने आश्वासन दिया था कि वो मूर्ति की स्थापना करेंगे। पर जिस प्रकार से प्रशासन ने अष्ट धातु की मूर्ति ना बनवा करके पुनः सीमेंट की मूर्ति तैयार कराई, जिसके साथ दोबारा कोई अप्रिय घटना हो सकती थी, तो मुझे लगता है कि सरकार की अप्रोच और प्रशासन की अप्रोच बड़ी नॉन सीरियस थी, और उस नॉन सीरियस अप्रोच के चलते ही समाज के लोगों को फैसला लेना पड़ा, और समाज ने चंदा इकट्ठा करके अष्ट धातु की एक बहुत ही सुंदर मूर्ति की स्थापना की।
अष्ट धातु की मूर्ति की स्थापना से एक और चीज़ निश्चित हुई कि आज के बाद कोई शरारती तत्व रात के अंधेरे में समाज के अंदर अराजकता फैलाने के अपने दुष्कर्म को करने का साहस नहीं कर पाएगा। तो इसलिए अष्ट धातु की मूर्ति की स्थापना होना अनिवार्य था। सरकार इस मामले में पूर्ण रूप से फेल हुई, प्रशासन इस मामले में बहुत पूर्ण रूप से फेल हुआ। मुझे लगता है कि प्रशासनिक बहुत बड़ा फेलियर है। समाज के तमाम साथियों को जिन्होंने ये पहल की, मैं दिल की गहराई से हार्दिक बधाई और अभिनंदन करता हूँ।